मुक्ति जन्म महि जानी, इसमें इको कर दूंगा। ज्ञान खानि अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसना, मुक्ति जन्म महि जानी। यह जो काशी नगरी है, काशी नगरी मुक्ति की जन्मभूमि है। मुक्ति की यह जन्मभूमि है। सबसे बड़ी बात है, किसी के बारे में यदि विशेष जानकारी चाहिए, किसी के बारे में पर्टिकुलर आपको विशेष ज्ञान चाहिए उसके बारे में, तो कहाँ जाना पड़ेगा? उसका जो नेटिव प्लेस है, उसका जो जन्म स्थान है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी। वह उसने जन्म कब लिया, जन्म लिया तब कैसा था, पालन कैसा हुआ, दुग्धपान किस तरह से हुआ, किसने पालन किया, बचपन का स्वभाव, खेलना कूदना, पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसी तरह से यदि किसी को मुक्ति के बारे में जानना हो, मोक्ष के बारे में जानना हो, तो कहाँ जाना पड़ेगा? बोलिए, मुक्ति जन्म महि जानी। जन्मभूमि है मुक्ति की काशी। ज्ञान खानि अघहानि कर, ज्ञान की खानी है। खान, खान समझते हैं? खान, खदान, खजाना, जहाँ से कोयले का खदान, स्वर्ण का खदान, उसी प्रकार ज्ञान की खान काशी है। काशते प्रकाशते या सा काशी, जगत को प्रकाशित करती है। ज्ञान, ज्ञान आलोक से आलोकित करती है, इसलिए इसका नाम काशी है। तो यह जो काशी नगरी है, खास बात यह है कि ज्ञान के जो आचार्य है भगवान शिव, उनका स्थायी निवास भी यही है, निवास स्थान है। जहाँ बस शंभु भवानी, जहाँ शंभु और भवानी माता अन्नपूर्णा के रूप में विराजती है। माता पार्वती का मंदिर तो सर्वत्र है, शिव जी के साथ माता अन्नपूर्णा के रूप में यहाँ विराजती है। अन्नपूर्णा अर्थात जो भोजन दे। एक बात बताइए, कोई आदमी कहीं भी जाए, 10 जगह उनका ऑफिस हो तो 10 जगह जाएंगे, लेकिन रात्रि विश्राम कहाँ करेंगे? जहाँ भोजन मिलेगा, जहाँ उनकी घरवाली होगी, है ना, जहाँ गृहिणी होगी, स्वामिनी होगी। जगन माता पार्वती यहाँ अन्नपूर्णा के रूप में विश्वनाथ के लिए भोजन तैयार करती है। इसलिए विश्वनाथ चाहे जहाँ भी दिन में रहे, लेकिन रात्रि विश्राम काशी में करते हैं। ये उनकी खास बात है। अच्छा, काशी का जो प्रभात है वो भी देखने लायक है। दिन में कोई शिव शिव यहाँ जपता नहीं, या राम राम कोई जपता है या नहीं जपता है, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा काशी में रह करके। लेकिन काशी को यदि देखना है तो सवेरे देखिए, आप प्रभात के समय देखिए। एक बार तो शिव जी थोड़े उदास हो गए। किसी ने कहा कि बाबा यहाँ क्या रखा है? अच्छा, काशी से शिव जी को ले जाने के लिए देवताओं ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन एक बार यहाँ एक भक्त थे दिवोदास, जिनके ऊपर विशेष कृपा भगवान की, उनका प्रेम
और उससे भी बड़ी बात तो एक ये थी, रहस्य की बात, कि माता पार्वती को यहाँ बहुत आनंद आया था, इसलिए इसका एक नाम है आनंद वन, है ना, काशी का एक नाम। संकल्प जब कराते हैं तो बने त्रिकंटक विराजते भागीरथ्या पश्चिमे भागे, ये हम लोग संकल्प में करते हैं। तो ये आनंद वन है। इस वन में, जंगल में, यहाँ इस वन में माता पार्वती को बहुत आनंद आया। तो माता पार्वती जिसको चयन करे तो 50% तो वही हो गया, निश्चय हो गया। और देवदास का प्रेम और यहाँ के निवासियों का भगवान के प्रति जो प्रेम, यहाँ के निवासी शिव जी से डरते नहीं हैं। बाहर के लोग डरते होंगे, हाँ, काशी के निवासी करे अभिमान शिव जी पर। काशी के निवासी तो शंकर जी पर अभिमान करते हैं। काशी के निवासी करे अभिमान शिव जी पर, पाते हैं अभय दान अभयंकर से, पाते हैं अभय दान अभयंकर से। प्रलय के समय भी न डूबेगी ये काशी, हमें आश्वासन मिला है ये प्रलयंकर से, आश्वासन मिला है ये प्रलयंकर से। काशी के वासी तो शिव जी पर अभिमान करते हैं। उनको विश्वास है कि प्रलय के समय भी शिव जी हमारी रक्षा कर लेंगे। बड़ा अभिमान है यहाँ के निवासियों को शंकर जी पर, पूर्ण भरोसा है। काशी के निवासी करे अभिमान शिव जी पे, पाते हैं अभय दान अभयंकर से, पाते हैं अभय दान अभयंकर से। प्रलय के समय भी न डूबेगी काशी, हमें आश्वासन मिला है ये प्रलयंकर से, आश्वासन मिला है ये। शिव और काशी पर आए एक दूसरे के, काशी का अटूट नाता भोले शंकर से। काशी आके शिव को न ढूंढना पड़ेगा, पता उनका मिलेगा तुम्हें कंकड़ कंकड़ से। आके शिव को ढूंढना पड़ेगा, पता उनका मिलेगा तुम्हें कंकड़ कंकड़ से। ये खास बात है यहाँ की, यहाँ एक एक कंकड़ यहाँ का शंकर है। आप प्रभात में आप जगिए और घर में सोइए मत। काशी में विलंब तक सोना अभिशाप है। काशी में कभी विलंब तक नहीं सोना चाहिए। उठिए, प्रभात में जल्दी उठिए यहाँ और उठ करके भ्रमण करिए। कुछ मत करिए, आप यहाँ भ्रमण करिए गली गली में, आपकी प्रदक्षिणा होगी। यहाँ गली गली भैरव भ्रमण करता है, शिव के गण भ्रमण करते रहते हैं, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। जब आप काशी में आइए तो यहाँ रात्रि विश्राम विलंब तक मत करिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ सोता है उसको श्राप लगता है। तो इसलिए याद रखें, काशी में विलंब तक नहीं सोते, ब्रह्म मुहूर्त को जाने और भ्रमण करिए, प्रदक्षिणा लगाइए, अपने मोहल्ले की प्रदक्षिणा लगाइए, क्योंकि हर मोहल्ले में यहाँ शिव जी का मंदिर है और शिव जी की आराधना होती। घर घर में यहाँ महादेव की पूजा होती है। कितनी प्रदक्षिणा होगी आपकी? केवल पैदल चलते रहेंगे, आपका काम होता रहेगा। एक बात और आपको बता दें, काशी खंड में स्कंद पुराण में हमारे आचार्य पवन जी यहाँ बैठे हैं,
ये भी भागवत करते हैं और शिव पुराण की भी कथा करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा पवन जी, काशी खंड में एक सुंदर जो समाधान मुझे मिला। बहुत दिन से मेरे मन में एक प्रश्न था कि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम भविष्यति। ये सब जानते हैं। अन्यत्र क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में पाप हो जाए आपसे, तो तीर्थों में चले आइए, वहां आकर के आपके पाप का शमन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आप यहाँ आकर के गंगा में स्नान कर लीजिए। काशी में 3-4 चीज का याद रखना है। क्या क्या क्या? दुर्लभम त्रयमेवेतत् असारे खलु संसारे सारमेतत् चतुष्टयम् काश्यां वासः सतां संगः गंगांभ शिव पूजनम। असार संसार में चतुष्टय सार है। चार पदार्थ है। काशी में निवास और संतों का संग, सत्संग, और गंगांभ गंगा जल का पान, और शंभु का पूजन। ये 4 चीज याद रखिए। आप काशी आए हैं तो यदि 4 में से एक भी कमी है तो आपको संपूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। काश्याम वास सताम संगो, सत्संग, यहाँ आकर सत्संग का अनंत गुना फल। गंगांभ शिव पूजनम, गंगा जल का पान करिए, स्नान करिए और शंभु का पूजन करिए। यदि यह करते हैं तो यहाँ आकर आपके सारे पाप समाप्त हो गए। निश्चित कर लीजिए, आप सारे पाप समाप्त। अन्यानि तीर्थ क्षेत्राणि काशी प्राप्ति करानी च। आपने अन्यत्र कई तीर्थों का सेवन किया होगा तो ही काशी की प्राप्ति हो सकती है। ये बात याद रखिए। यदि जो कहीं किसी तीर्थ में नहीं गया वह काशी भी नहीं आ सकता है। अन्य तीर्थ ही, कई तीर्थों में आपने स्नान किया है, दर्शन किया है, पुण्य किया है, उस पुण्य के प्रताप से आपको काशी में आने का सौभाग्य मिलेगा। और काशी में आने के बाद अन्यत्र किए हुए समस्त पाप समाप्त हो जाए। यहां तक तो ठीक था पवन जी, परंतु प्रश्न मेरा इसके ऊपर था कि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्य। काशी में रहकर क्या पाप नहीं होगा? काशी में आ गए लेकिन यहां भी पाप होगा। शरीर है तो कुछ न कुछ दोष विकार तो होना ही है। यहां भी पाप होगा, होता ही है। तब तो वह पाप वज्र की तरह हो जाएगा, और यदि पाप वज्र की तरह हो गया तो उसका नाश कभी नहीं होगा। तो काशी में मरने से फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? काश्याम मरणात् मुक्ति, ये जो विधान है, ये जो कथन है, काशी में मरण से मुक्ति मिलती है, ये कैसे संगठित होगी बात? एक बात और कि काशी में आए, यहाँ आने से पाप हुआ। कहते हैं कि अन्यत्र आप जप करते हैं, भजन करते हैं, घर में आप भजन करते हैं, उसकी अपेक्षा जब आप तीर्थों में भजन करते हैं तो वो 100 गुना अधिक फलदायी होता है। घर में आप 1 माला जपिए, तीर्थ 100 माला जपिए, और तीर्थ में आकर 1 माला जपिए, बराबर है। तीर्थ में आप 100 माला जपेंगे तो घर के 10,000 माला के बराबर, बहुत 100 गुना अधिक पुण्य मिलता है। तो बोले कि जैसे पाप घर में 1 गुना है, यहाँ 100 गुना होगा, पाप भी ऐसे ही बढ़ेगा। घरों में किया गया पाप
एक पाप का एक फल, एक दंड हो सकता है, लेकिन घर तीर्थ में आकर किया गया वही पाप 100 गुना अधिक विकराल हो जाता है और वह वज्र की तरह हो जाता है। वज्र का मतलब समझते हैं, जिसका नाश नहीं हो। फिर तीर्थों में कोई रह पाएगा? तीर्थों में निवास कोई कैसे करेगा? और निवास कर लिया तो उसके पाप का नाश। बहुत चिंतन चल रहा था, हम लोग परिक्रमा दे रहे थे, काशी पंचकोशी की परिक्रमा हम लोग करते हैं वर्ष में एक बार। काफ़ी भक्तजन साथ में थे। उसमें हमारे श्री अनिल मालवीय जी भी थे, जो पाठ कर रहे थे स्कंद पुराण का। तब वहाँ पता लगा, एक प्रसंग आ गया जहाँ वर्णन मिला कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम परिक्रमायाम विनश्यति। परिक्रमायाम कृतं पापम गर्भ क्षेत्रे विनश्यति। गर्भगृह की परिक्रमा, एक है काशी पंचकोशी की परिक्रमा। काशी पंचकोशी की परिक्रमा कर लीजिए, तीर्थ में रहकर होने वाले समस्त पाप समाप्त हो जाए। काशी में रहकर यदि कोई पाप हुआ है, उसका नाश परिक्रमा करने से होता है। और परिक्रमा करते करते भी यदि कोई पाप हो जाए, कोई परिक्रमा क्षेत्र में निवास कर रहा, वहां भी कुछ पाप होता है, तो गर्भगृह, गर्भगृह भगवान विश्वनाथ का जो गर्भगृह है, वहां की प्रदक्षिणा करने से नष्ट होता है। वहां यदि कोई पाप होता है तो परिक्रमा करने से नष्ट होता है। इसलिए साक्षात महादेव भी वर्ष में एक बार परिक्रमा करते हैं। काशी परिक्रमा की बहुत महिमा है। पंचकोशी का मतलब है ये जो पंचकोशात्मक शरीर है, इसमें वापस न आना पड़े, इसलिए काशी पंचकोशी की परिक्रमा समस्त शिव के भक्त, समस्त शिवगण करते हैं। सूक्ष्म रूप से करते हैं, वेश बदल बदल कर करते हैं। तो काशी की बहुत महिमा है। मुक्ति जन्म महि जाने, ज्ञान खान अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवान, सो काशी से कसना। साक्षात शंभु और भवानी का निवास जहाँ है, उसका सेवन क्यों ना करें? दास जी का मन भी यही रमा। सब जगह गए, लेकिन आज भी तुलसी घाट यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। और संवत 1680 गंग के तीर, सावन शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। अब लीजिए बात, श्री राम जी के भक्त तुलसीदास जी समस्त रामचरितमानस का निर्माण, जो पूरा देश और विदेश रामचरितमानस को गाता है, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी उसके निर्माता स्वयं काशी में रहे, काशी में ही अंत समय व्यतीत किया और शरीर का त्याग भी काशी में ही किया। काशी की महिमा है। जिस रामचरितमानस के लिए आदरणीय ब्रह्मलीन श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरो, कविता मंजरी भाते राम भ्रमर भूषिता। आनंद कानने यस्मिन्, इस ये जो आनंद कानन है, काशी का नाम है आनंद कानन। बताया था अभी, यहाँ पार्वती माता को आनंद आया, कानन मतलब वन। आनंद कानने यस्मिन् जंगम तुलसी तरो, जंगम करते चलता फिरता वृक्ष है तुलसीदास। और तुलसी में तो मंजरी होती है। बोले इस तुलसीदास में क्या मंजरी है? बोले इनकी लिखी हुई कविता ही मंजरी है।
मंजरी में भौरा बोले राम भ्रमर भूषित, श्री राम ही भ्रमर है, सारी चौपाइयों पर भ्रमण करते हैं। हर चौपाइयों में राम राम का संबंध आप देखेंगे। काशी की अद्भुत महिमा, संत कबीर साहब काशी में पधारे, संत रैदास जिन्होंने अखिल संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों को जगाया और ये बताया कि भगवान के भक्ति के अधिकार, भगवान के भक्ति के अधिकारी सब हैं, सभी कर सकते हैं, सभी भगवान को अपना सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। संत कबीर साहब ने बताया कि भक्ति कैसे की जाती है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कोई। तो भक्ति के सिद्धांत को कैसे स्थापित किया, जगत गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवान को, जो साक्षात शिव स्वरूप है, शंकर शंकर साक्षात, तो साक्षात शंकर के स्वरूप शंकराचार्य जी काशी वास किए, तो यहाँ उनको भगवान विश्वनाथ ने चांडाल के रूप में आकर दर्शन दिया। गंगा जी के तट से आ रहे थे, साथ में कुछ और ब्रह्मचारी भी थे। काशी के वासियों का मन मोहित कर लिया था भगवान शंकराचार्य ने। ब्रह्मचारी के देश में दिव्य तेज संपन्न देख करके काशी के वासी गदगद हो जाते थे। जिस गली से जाते, हर गली का हर व्यक्ति उनको देखते ही रह जाता। नित्य प्रति विश्वनाथ दर्शन करने जाते, वहाँ से अपनी कुटिया में जाते, ऐसे ही आ रहे थे। और आज साक्षात विश्वनाथ के मन में क्या मौज आई, सामने चांडाल का वेश धर करके, जो लाश जलाने का काम करते हैं ना, और उसका वेश भी विचित्र सा, साथ में एक आध कुत्ता भी साथ में लिए, सामने रास्ते से चले आ रहे। भगवान शंकराचार्य का वचन, मार्ग दें हमें, हट जाएं मार्ग से। अब उनका उत्तर मानो स्वयं से शास्त्रार्थ कर रहा है। किसको हटना है? पंच भौतिक शरीर को हटना है या फिर आत्मा को हटना है? आत्मा को हटाया नहीं जा सकता। आत्मा तो विभु है, व्यापक है, गमनम न भवति। आत्मा तो विभु है, वो कभी कहीं जाता आता नहीं है। शरीर पंच भौतिक है, हमारा भी और आपका भी। शरीर में तो कोई अंतर ही नहीं है। फिर किसको हटने के लिए कहा गया श्रीमान जी के द्वारा? अलौकिक उत्तर सुनकर के भगवान शंकराचार्य मन में गदगद हो गए। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। आज मुझे निरुत्तर कर दिया इन्होंने। मुझे निरुत्तर करने वाला, दिग्विजय कर लिया है, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर करके सब जगह से जीत करके आए और अपनी ही नगरी काशी में एक सामान्य व्यक्ति से निरुत्तर हो गए। उनको लगा कि कोई है। फिर तो उपदेश शुरू हो गया। चांडाल ने उपदेश दिया और उस उपदेश को ग्रहण करने के बाद भगवान शंकराचार्य ने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया और उनकी प्रार्थना में, उनकी स्तुति में मनीषा पंचक स्तोत्रम लिखा। 5 श्लोकों का यह स्तोत्र वहाँ लिखा है। चंडालोस्तु सतु गुरुरेव, सतु मम गुरुरेव। भले ही आप इस वेश में आए, लेकिन आप हमारे गुरु, जिन्होंने मुझे यह दिशा दिया कि वह आत्मा सब में है, सब में। भगवान कपिल ने कहा, माता मेरा सबसे अधिक प्रिय भक्त वो है जो मुझे केवल मूर्ति में नहीं मानता, बल्कि हर मूर्ति में मानता है। अपने भगवान को सर्वत्र देखना,
सब में देखना तो किसी से घृणा नहीं करेगा। जब सब में अपने प्रभु को देखेंगे तो फिर किसी से निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें, किसी से विरोध नहीं करेंगे आप। हाँ? न केनापि विजुगुप्सति, सबको मुझ में देखे। सर्वभूतानि चात्मानम्, और सभी भूतों को मुझ में, अपने में, और अपनी आत्मा को सब में देखे। यह भगवान की विशेष भक्ति है जो रहस्यात्मक है। इस चीज को कोई कोई समझ पाता है, लेकिन एक आधार चाहिए होता है। इसलिए भक्ति का आरंभ सगुण और साकार से होता है। एक आरंभ चाहिए ना, आधार तो चाहिए, उसके बाद निराधार तक पहुंचा जाता है। साकार से लेकर निराकार तक पहुंचा जाता है। ये है भक्ति की महिमा। काशी में एक बात और है कि काशी में जो विश्वनाथ हैं, यहीं से रहकर सबका संचालन करते हैं। काशी में 12 ज्योतिर्लिंग भी है। 12 ज्योतिर्लिंग काशी में भी है, ताकि काशी के भक्तों को हमेशा सभी से ज्योति मिलती रहे। 12 ज्योतिर्लिंग देते हैं काशी को ज्योति, है ना। सर्वेश्वर यहाँ सर्वस्थान है, सर्वत्र विराजमान। काशी में जो विश्वनाथ है, भगवान विश्वनाथ, ये महावैष्णव है। वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव, पुराणों में श्रीमद् भागवत, निम्नगानां यथा गंगा, निम्न गौ में, नदियों में गंगा, जैसे सिरमौर है वैसे ही भगवान विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ की महिमा अपरंपार है। भगवान विश्वनाथ की वंदना करते हुए हम श्री भक्तमाल की गाथा में प्रवेश करेंगे। एक वंदना में एक भजन थोड़ा सा बोलाएं। जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर करता जय
भगवान विश्वनाथ का वंदन करते हैं। भक्तमाल जो नाम है, ये नाम क्यों है? इसके रचनाकार परम संत श्री नाभादास जी, श्रीमन नाभादास जी गोस्वामी श्री भक्तमाल की रचना करते हैं। और एक बात यह है कि नाभादास जी भक्तों की माला भगवान को पहनाना चाहते हैं। भक्तों की माला, माल मतलब माला। जैसे आप भी माला पहनते हैं, सब कोई कुछ न कुछ पहनते हैं, मैंने भी पहन रखी है माला। ऐसी कोई माला बताइए जो आदमी हमेशा पहनता है। अब ये माला तो मैं उतार देता हूँ रात्रि में, आप भी अपनी माला उतार देते हैं, लेकिन कुछ खास माला होती है, खास, जो आदमी कभी उतारना नहीं चाहता है, अलग करना नहीं चाहता। जैसे माताओं के लिए मंगल स्तोत्र पहनती है, हमेशा पहनती है कि नहीं? हमेशा पहनती है। साधु संत लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, गुरुमुखी भक्त जो हैं, वैष्णव लोग तुलसी की माला कभी उतारते हैं, हमेशा पहनते हैं। ये तो भक्त लोग पहनते हैं माला। ऐसे भगवान के गले में ऐसी कौन सी माला हो जो भगवान हमेशा पहने? क्योंकि मणियों की माला कितने भी कीमती क्यों ना हो, आदमी हमेशा नहीं पहनता है। सोने की, हीरे की, कुछ भी हो, मोती की माला हो, माणिक्य की माला हो, आदमी हमेशा नहीं पहने। रात्रि में तो उतार ही देता है, सोते समय शांति से विश्राम करता है। इसलिए परम संत श्री नाभादास जी ने सोचा कि हम ऐसी माला भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे जो वो कभी ना उतारे। आदमी ऊबता है तब उतारता है। ये गले में हमेशा रहे तो आदमी कभी न कभी भारी लगेगा, अंगस्था लगेगा, उतार के रख देगा। लेकिन ऐसी माला जिससे आदमी ऊबे ना। एक बात बताइए, क्या आप अपने पुत्र से, अपनी संतान से कभी ऊबते हैं? किसी भी माँ बाप को अपना पुत्र भारी नहीं लगता है। 4 बच्चे भी पिता के कंधे में चारों तरफ से लग जाए तो भी पिता को भारी नहीं लगता। लेकिन ये बात अलग है कि वही 4 बच्चों को एक ही पिता भारी लगता है। बात एक ही पिता 4 बच्चों से संभाला नहीं जाता, लेकिन एक पिता 4 बच्चों को संभालता है। अब मैं बता रहा हूं, जैसे किसी भी माता पिता को उसका पुत्र इतना प्रिय होता है कि कभी भार नहीं लगता, उसी तरह भगवान के पुत्र भक्त ही है। भक्त तो भगवान को कभी भार नहीं होता, वो तो गले का हार होता है, हृदय का हार होता है। भक्त का हार, हृदय का हार। भक्त भगवान के लिए भार नहीं, वह हृदय का हार होता है। इसलिए श्री नाभादास जी ने सोचा क्यों नहीं भक्तों की ही माला ठाकुर के गले में पहनाई जाए। और ऐसे भक्त जो कलयुग में हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर के भक्तों की गाथा तो आप भागवत आदि पुराणों में श्रवण करते ही हैं, परंतु श्री भक्तमाल में जिन भक्तों की कथा है वो सब कलयुग के भक्त और 200, 400, 700 वर्ष पूर्व ऐसे भक्त जो श्री नाभाजी गोस्वामी के समकालिक संत भक्त, इन्होंने संग्रह किया है कैसे भगवान की कृपा उन पर हुई, क्या चमत्कार हुआ जीवन में, उनका वर्णन। कि कलयुग में भी कोई कहे कि भाई प्रहलाद पर कृपा हुई तो सतयुग में, ध्रुव पर कृपा हुई तो सतयुग में हुई, पांडवों पर कृपा हुई
तो द्वापर में हुई, त्रेता में हुई, लेकिन कलयुग में तो एक नहीं अनेक भक्तों की माला बना दिया है और इस माला को भगवान के गले में अर्पित किया है। यही है भक्तमाल। भगवान भक्तों को, अपने भक्तों को कभी भी अपने गले से अलग नहीं करते, कभी उतारते नहीं। सबसे प्रिय भक्त है, इसलिए भक्त को ही समर्पित कर दिया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। भक्ति कहिए, भक्त कहिए, भगवंत कहिए, चाहे गुरु कहिए, ये चार अलग अलग नाम हैं। बपु यानी स्वरूप इनका एक ही है। इनमें से किसी के चरणारविंद का वंदन कर लीजिए, सारे विघ्न से मुक्त हो जाइए। विघ्न का नाश करने वाले हैं। एक बार और, चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर, सर्व सुसिर धरि राखी हो मेरे जीवन मोर। एक बात और, बार बार वंदन करो श्री नाभा काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्तमाल रस दे। श्री नाभादास जी ने वेद के रहस्य को काढ़ करके निकाला है और सरल पद्धति से भक्तों के माध्यम से वही वैदिक ज्ञान परोस दिया है सबके लिए। एक बात और, माला होती है, आप सब जानते हैं माला। माला में क्या क्या होता है? एक तो ये मन का है ना, मन का, और एक धागा है, सूत्र, एक मणि है ना, और इसमें एक सुमेरु होता है। माला में एक सुमेरु भी होता है, इसको अंतिम को सुमेरु कहते हैं। इस सामान्य मनके से थोड़ा अलग होता है। और सुमेरु के ऊपर एक होता है, ये इसको फुदना कहते हैं, जो लगा हुआ है ना लाल लाल अलग धागे का जो है ये। अब देखिए क्रमशः भक्ति भक्त भगवंत गुरु, क्रमशः जोड़ लीजिए। ये सब बधे हुए हैं। भक्ति इसमें सूत्र है, भक्ति क्या इसमें सूत्र है। एक एक भक्त ही एक एक मन का है। इस माला में एक एक भक्त ही इसमें एक एक मन का है। भक्ति रूपी धागे में सब भक्त बंधे हुए हैं और सभी भक्तों में सिरमौर है गुरु। भक्तों में सिरमौर कौन है? गुरु। और ये जो फूदना है ये इसके ऊपर है भगवान। भगवंत गुरु, गुरु के ऊपर है भगवान, याद रखें। चतुर नाम बपुए। अब इसमें से, इन माला में से हमने यदि कुछ भी पकड़ा है तो पूरी माला हाथ में है कि नहीं? यदि सिर्फ धागा पकड़ ले तो भी माला हमारे हाथ में, एक मन का पकड़ ले तो भी माला हमारे हाथ में।
एक सुमेरु पकड़ ले तो भी माला हाथ में, खुदना पकड़ ले तो भी माला हमारे हाथ में है कि नहीं? आप कुछ भी पकड़ लीजिए, पूरी माला हाथ में है। यदि इनमें से कोई भी हाथ लग जाए, भक्ति मिल जाए तो चारों मिल जाएंगे, भक्त कोई मिल जाए तो चारों मिल जाएंगे, सद्गुरु मिल जाए तो चारों मिल जाएंगे, भगवान मिल जाए तो भी चारों मिल जाएंगे। किसी ने पूछा कि भगवान मिल जाए तो फिर इन बाकी को मिलना आवश्यक है क्या? क्यों? सबसे ऊपर तो भगवान है। तो भगवान मिल जाए तो फिर ये भक्त मिलना, सद्गुरु मिलना और भक्ति मिलना आवश्यक है? बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है ना? भगवान ही मिल गया तो फिर क्या भक्ति, भक्त और गुरु मिलना आवश्यक है? क्या जरूरी है? जब भगवान ही मिल गए तो सब मिल गए। बोले नहीं, आवश्यक है। भगवान मिलने के बाद भी भक्त मिलना आवश्यक है, गुरु मिलना आवश्यक है, भक्ति मिलना आवश्यक है। पूछा कोई उदाहरण है? बोले हाँ, एक उदाहरण है। संत नामदेव जी महाराज, नाम तो सुना होगा। महाराष्ट्र में पंढरपुर में संत नामदेव जी का निवास है। यहाँ पंढरीनाथ भगवान, विठ्ठल भगवान श्री नामदेव जी को प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त है। नित्य प्रति उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं, नाचते भी हैं। नामदेव जी भजन गाते तो विठ्ठल भगवान ठुमके लगाते, उनके साथ साथ घूमते। बचपन में ही नामदेव को भगवान के दर्शन हुए। बचपन में नामदेव के पिता एक पुजारी थे, नित्य प्रति घर में ठाकुरवाड़ी में ठाकुर की पूजा करते, सेवा करते। एक दिन कहीं उनको जाना था, निमंत्रण, तीर्थ में जाना था, तो पुत्र नामदेव से कहा कि नामू, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ बेटा, ठाकुर जी की सेवा बढ़िया से करना, तन मन धन से सब प्रकार से करना। सबसे पहले स्नान करके ठाकुर जी को वस्त्र आदि अपना पहन के फिर ठाकुर जी को जगाना, उनको स्नान कराना, स्वच्छ कराना और फिर से श्रृंगार करना और फिर भोग लगाना। ठाकुर जी को भोग लगाकर उनको प्रसाद पवाकर फिर प्रसाद पाना। ठीक है, करेंगे। और पंडित जी चले गए। नामू छोटा था बेचारा, जैसे तैसे सवेरे उठा और तैयार हुआ। तैयार होकर के भगवान की सेवा करने लगा। माता ने कुछ बनाया, नामू भगवान को भोग लगाने लगा। उनको क्या पता कि भाई भगवान के आगे रख देना है, तुलसी दल डाल देना है, जल छिड़क देना है, आचमन करके उठा लेना है। उनको पता नहीं था। उनको लगा कि ठाकुर जी पाएंगे फिर हम पाएंगे। ठाकुर जी ने पाया नहीं। नामू इंतजार करता रहा, बहुत इंतजार किया। नामदेव ने भी नहीं ग्रहण किया। रात्रि में फिर सेवा हुई, फिर भोग लगाया, फिर नहीं पा रहे। तो नामू का धैर्य जवाब दे गया, दिन भर का भूखा बच्चा रह नहीं सकता। नामू ने कहा कि मुझे मेरे पिताजी तुम्हें क्या खिलाते थे मुझे तो पता नहीं, कैसे खिलाते थे वो भी पता नहीं, मुझे कोई प्रार्थना नहीं आती। तुम्हें खाना है, नहीं खाओगे, नहीं भोग लगाओगे तो मेरे प्राणांत हो जाएंगे। नामू का प्राणांत होता उसके पहले ठाकुर प्रकट हो गए। नामू मुझे भूख लगी है, खिलाओ। अरे तो सुबह भी तो खा सकते थे। अब नामू के साथ भोजन करते, सुबह भी ऐसे, अगले दिन शाम को ऐसे। 2 दिन के बाद जब पिताजी आए, पिताजी ने पूछा सब कैसे क्या करते थे? अच्छा, माता जी से कहते कि तुम डबल लगाओ थाली, क्योंकि अपनी भी लगाना है, उनकी भी लगाना है।
तो सब उसने बताया। तो पत्नी ने बताया पंडित जी से कि ये डबल थाई लगवाता था। तो उसने कहा हो सकता है अपने लिए लगाता होगा, स्वयं खाता होगा। पंडित जी को भरोसा नहीं हुआ। तो कहा कि पिताजी, एक ठाकुर जी खाते थे, एक मैं खाता था, दोनों मिलके खाते थे। भरोसा नहीं। कहा कि एक काम करो, तुम आज फिर भोग लगाओ, मैं देखूंगा। आज फिर भोग लगाया। बहुत देर हो गई, आ नहीं रहे थे। नामदेव रोने लगा। तब ठाकुर जी फिर से आए और दोनों ने भोजन किया। देख करके पंडित जी निहाल हो गए, धन्य है नाम। संत नामदेव को नित्य प्रति ठाकुर के दर्शन होते। ठाकुर जी कहते कि आज मैं ये वाला वस्त्र पहनूंगा, तो वही पहनाते। संत नामदेव और उनके साथ में संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई और गोरा कुम्हार, इनकी एक मंडली थी इन संतों की। सब पहुंचे हुए महापुरुष, सब सिद्ध महापुरुष। ये सब हर एकादशी तिथि को एक जगह कीर्तन करते थे। किसी एक घर में जाते और वहाँ सत्संग और कीर्तन करते, प्रसाद वितरण होता। तो आज बारी बारी से जो है करते थे। तो आज गोरा कुम्हार के यहाँ नंबर था। सारे संत पहुँच गए, कीर्तन के साज बाज सब तैयार हो गए, कीर्तन करने लगे। विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय विठ्ठल माझा विठ्ठल 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 राम विठ्ठल 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 राम विठ्ठल 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 हरि विठ्ठल 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 हरि विठ्ठल 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 हरि विठ्ठल 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 हरि विठ्ठल विठ्ठल जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि जय जय
पुंडरीक भगवान की। भगवान पंडरीनाथ का संकीर्तन करने के लिए सब बैठे थे और तभी जो मुक्ताबाई थी, संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन मुक्ताबाई, छोटी थी, सबसे छोटी भी थी, इसलिए सबकी लाडली थी, सब उनको बहुत मानते थे। तो कुम्हार, गोरा कुम्हार थे, कुम्हार मतलब कुंभकार, जो घड़ा बनाने का काम करे। तो उनके घर में घड़ा बनाने के लिए बहुत सारा रखा था। एक इतना बड़ा वो पीटने वाला कुछ होता है, ठोकने वाला। तो मुक्ता ने कहा कि काका ये क्या है, ये लकड़ी का ये क्या है? कहा कि ये घड़ा को टेस्ट करते हैं, इससे ठोकते हैं, कौन घड़ा कच्चा है कौन घड़ा पक्का है, यह जानने के लिए यह टीकना रखा है। अच्छा, इससे मालूम पड़ जाएगा कौन घड़ा कच्चा कौन पक्का? बोले हाँ। बोले तो मैं भी टेस्ट करती हूँ। तो वो लगे टेस्ट करने, सब महात्मा लोग बैठे थे, एक एक महात्मा के माथा में ठोकने लगे, पट 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 टूटने लगे। महात्मा, अब बच्चों की कौतूहल पर जल्दी कोई बच्चों को डांटता तो नहीं है, आप तो जानते हैं, कुछ करे कुछ जी करे, सब सह रहे थे। ज्ञानेश्वर को भी मारा, गोरा कुमार को भी टीक दिया, तुकाराम, सबको उन्होंने टीपा। लेकिन संत नामदेव को बहुत बुरा लग रहा था। ये क्या, अपने घर में बुला करके मेहमानबाजी होना चाहिए, कुछ स्वागत सत्कार फूल माला कुछ नहीं, ये पीटा और जा रहा है। अब ये छोटी सी नन्ही सी गुड़िया हमारी परीक्षा लेगी, हम कच्चे की पक्के हैं ये बताएगी हमको। हम तो पक्के है ही है, कच्चा की हमारी कोई संभावना ही नहीं है। भगवत प्राप्त व्यक्ति कच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन ये अब हमें सर्टिफिकेट देगी इसका। बहुत बुरा लग रहा था। ये गोरा कुमार इसको मना क्यों नहीं करता? सब के सब चुपचाप आंखें बंद करके सह रहा है और ऊपर से खट 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 सबको पीटे जा रही है। मैं नहीं मानने वाला। और सचमुच में जब नामदेव की बारी आई तो जय से बोला, हाँ बस करो, बहुत हो गया, मैं नहीं सहने वाला, ये क्या करके रखा है? उछल पड़ी मुक्ताबाई, काका अभी नामू बाबा कच्चे, हाँ मैं ही कच्चा हूं और सब पक गए। हाँ तुम पके, तुम्हारे सब महात्मा पके, मैं ही कच्चा रह गया। नामू क्रोध में आग बबूला होकर के वहां से निकल गए। लेकिन मुक्ताबाई ने फैसला सुना दिया कि नामू कक्के अभी कच्चे हैं। सब ने कहा कि भाई जो मुक्ता कहती वो सही कहती। चले तो गए वहां से नाराज होकर, लेकिन मन नहीं लगा। रात्रि में ठाकुर जी की सेवा की, भगवान सामने प्रकट हुए, मन उदास है, बात करने का भी मन नहीं कर रहा। भगवान ने कहा कि नामू उदास हो, क्या बात है? कहा कि एक बात पूछूं? बोले हाँ। जिसे आपका सानिध्य प्राप्त हो, जिससे आपके दर्शन रोज हो, जिसने आपको प्राप्त कर लिया, क्या वह भी कच्चा रह सकता है? भगवान ने कहा हुआ क्या? कहा आज मेरा मन बहुत दुखी है। न केवल वहां मेरा अपमान हुआ, बल्कि आपका भी अपमान हुआ। कोई आपके भक्त को कच्चा कह दे, जिन्होंने आपको प्राप्त कर लिया, तो आपका अपमान नहीं हुआ? पूरी बात बताओ। नामों ने पूरी बात बताई। तब भगवान ने कहा कि हाँ, मुक्ता ने सही कहा, तुम अभी कच्चे हो। तो क्या आपके दर्शन के बाद भी कोई कच्चा रह सकता है? कहा आपकी प्राप्ति हो गई तब कोई कच्चा कैसे?
बोले हाँ, मेरी प्राप्ति तो हो गई, लेकिन तुम्हें सद्गुरु भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए तुम अभी भी कच्चे हो। भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए तुम कच्चे हो, क्योंकि गुरु ही वो काम करता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े फूट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु बाहर से मारता है और भीतर से सहारा देता है, ताकि उसमें कोई कंकड़ी न रह जाए, कोई खोट न रह जाए। गुरु का सानिध्य बहुत आवश्यक है। पितु सो माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सो डांटेगा। और माता सो हरि सो गुना, तिन से सो गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुख दे। बड़ा सुंदर कहा है संत चरण दास जी ने। पितु सो माता सो गुना, पिता से 100 गुना अधिक प्रेम करती है माँ। सुत को राखे, प्यार से रखती है, पालन करती है। मन से सेवन करती है, तन से डांटती है, समझाती है। लेकिन माता सो हरि सो गुना, भगवान तो माता से 100 गुना ज्यादा प्रेम करते। माँ भगवान वह भी देते जो माँ नहीं दे पाती, जो माँ के वश का नहीं होता, लेकिन भगवान के वश में होता है। लेकिन भगवान से भी 100 गुना अधिक गुरुदेव होते हैं। 3 से 100 गुरुदेव, क्यों? प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुख दे। गुरुदेव प्यार करते हैं, और एक बड़ी बात है, वो अवगुण हरते हैं। ये अवगुण हरने वाला काम कोई नहीं कर सकता है, गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। माँ भी नहीं कर पाती। माँ का पाला, माँ का सिखाया, माँ का पढ़ाया बेटा व्यसनी हो सकता है, पापी सुरापी सब हो सकता है, लेकिन किसी गुरु का पाला, किसी गुरु का पढ़ाया और शिक्षित किया हुआ कभी भी विचारी, कभी भी दोषी नहीं होता। वह समाज के लिए प्रकाश का काम करता है। इसलिए सबसे ऊपर स्थान है सद्गुरु का। मैं निवेदन कर रहा था, भगवान ने कहा कि नामो तुम्हें मैं जरूर प्राप्त हूं, लेकिन सद्गुरु की प्राप्ति किए बिना तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होगी। तो आप ही बता दीजिए मैं किसको गुरु बनाऊं। मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा सिद्ध महापुरुष। कहा कि ठीक है, कल सवेरे नहा धो करके मेरी पूजा करके चंद्रभागा नदी के तट से ही चले जाना। वहाँ आगे आकर आपको एक पुराना सा शिव मंदिर मिलेगा और वहाँ तुमको गुरु मिल जाएंगे। संत नामदेव अगले दिन भगवान के बताए अनुसार गए। चंद्रभागा नदी के किनारे वह शिव मंदिर मिला, जहाँ अंदर जाकर जब देखे तो क्या देखा कि कोई बूढ़ा सा महात्मा है। वह शिव जी के भीतर मंदिर में गर्भगृह में सो रहा है, और सो ही नहीं रहा, अपना पैर शिवलिंग पर रखा है, पिंडी पर रखा है।
और गहरी नींद में सो रहा है। बड़ा विचित्र, सोचा भी नहीं था कि गुरु मिलेंगे तो इस रूप में, जो महादेव का ही अपमान कर रहा, महादेव के माथे पर पैर रखकर सो रहा। बड़ा गुस्सा आया, अरे महात्मा समझ में नहीं आता, ऐसे कोई सोता है? अरे सोना है तो बाहर जाके सो, एक तो पहले गर्भगृह में किसी को सोना नहीं चाहिए। सोया भी तो सोया, पैर कहाँ रखा? शिव जी के ऊपर। महात्मा बूढ़े थे, बार बार जगाए, महात्मा बड़े शिथिल हो गए। कहा भाई मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे पता नहीं चलता कहाँ क्या है। अच्छा कुछ पता नहीं चलता ना, एक काम करो, जिधर तुम्हें करना हो उधर कर दो, जिधर शिव जी ना हो उधर कर दो। कहा ठीक है। उठाया पैर, उठा करके घुमा दिया। हाँ ठीक है अब सो जाओ। जैसे छोड़ा, उठ के खड़ा हुआ, देखा कि वहाँ उनके पैर के नीचे फिर शिवलिंग। उसने कहा अरे ये क्या? पैर को फिर घुमाया, उधर भी शिवलिंग, और पैर को घुमाते रहे, जिधर जिधर रखे उधर उधर शिवलिंग, जिधर दिखे उधर शिव जी पिंडी दिखाई दिया। उसने कहा भाई परिक्रमा कब तक करवाओगे? मैं थक चुका हूँ, मैंने पहले भी कहा था, थक गया। चरणों में गिर गए, महाराज मुझे क्षमा करें, अब मैं पहचान गया, आप ही मेरे गुरु हैं, सचमुच में महापुरुष हैं आप। धन्य हो गया मेरा जीवन पा करके। मुझे अपना शिष्य बनाइए और मेरा उद्धार करिए। ठीक है, स्वीकार किया, मंत्र बता दिया। नहीं मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। कहा तुम्हारे लिए ज्ञान यही है, ज्ञान तुमको मिल चुका है क्या? तुमने देखा नहीं? तुमने जहाँ जहाँ पैर हटा हटा के रखे वहाँ वहाँ शिव जी दिखाई दिए। इसका मतलब भगवान सब जगह है, चारों ओर। भूमि गगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, प्रभु की सभी भुवन में छाया समा रही। प्रभु की सभी भुवन में छाया समा रही है। प्रभु की सभी भुवन में छाया समा रही है। भूमि गगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, भूमि गगन पवन में, सागर पहाड़, प्रभु की सभी भुवन में छाया समा रही है। प्रभु की सभी भुवन में छाया समा रही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, कर ले तू याद दिल से, हर जाम वो सही। कर ले तू याद दिल से, हर जाम वो सही है। कर ले
उसने तुम्हें बनाया, जग खेल है दिखाया। तुम्हें बनाया, जग खेल है दिखाया। उसने तुम्हें बनाया, जग खेल है दिखाया। उसने तुम्हें बनाया, जग खेल है दिखाया। तू क्यों फिरे भुलाया, तू क्यों फिरे भुलाया। उम्रें बिता रही है, तू क्यों फिरे भुलाया। उम्रें बिता रही है, तू क्यों फिरे भुलाया। उम्रें बिता रही है। ईश्वर को जान दे, हालात को सही। ईश्वर को जान दे, हालिक तेरा वही है। कर ले याद दिल से, हर जावे वो सही है। कर ले याद दिल से, हर जावे वो सही है। हर जावे वो सही है। मालिक तेरा वही है। भूमि गगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, प्रभु के सभी भुवन में छाया समा रही है। भगवान सर्वत्र है, यही शिक्षा दिया। क्या कहना है? कितना? तो यह मैं बता रहा था कि भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपो एक। इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। भक्ति हो, भक्त हो, भगवंत अलग अलग दिख रहे हैं, इनका स्वरूप एक ही है। किसी को भी पकड़ लीजिए, सब पकड़ में आ जाए। भगवान प्राप्ति हो जाए तब भी सदगुरु की प्राप्ति आवश्यक है। सदगुरु मिल जाए तो भी भक्त और भक्ति सब मिलेंगे। इसलिए जीवन में एक भी मिल जाए उसको पकड़े रहिए। भक्ति मिली या भक्ति करते रहिए, एक दिन सदगुरु मिलेंगे। संत मिल गए, भक्त मिल गए, एक दिन फिर भी सदगुरु मिलेंगे। सदगुरु मिल गए तो भी भक्त मिलेंगे, भक्ति मिलेगी और भगवान भी मिलेंगे। तभी भगवान ने कहा कि मोते अधिक संत करेंगे। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करेंगे। और तीसरी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजी गान, है ना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करे।
तो गुरु के चरणों की सेवा करे तो मान सम्मान की भावना को निकाले, अमान होकर के रहे। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म मुख्या निवृत्त कामा। निर्माण का मतलब है मान रहित, ये निर्माण नहीं है, निर्माण। इसलिए यह जो भक्तमाल कथा है यह अवश्य ही कल्याणकारी है सबके लिए। श्रीमन नाभादास जी ने इसका जो निर्माण किया इसी उद्देश्य से किया कि कलयुग में इन भक्तों के चरित्र से सबका उद्धार होगा, स्वयं भक्त बनने की प्रेरणा जागृत होगी। जब भी आप किसी संत के पास जाएं, किसी भक्त के पास बैठें, तो आप दुनियादारी की बात न करें। आप सोचिए कि कोई कपड़े की दुकान में जाकर आलू का भाव पूछता है क्या, कि आलू क्या भाव है? हीरे की दुकान में जाकर सब्जी का भाव पूछते हैं क्या? चांदी की दुकान में जाकर पूछें कि भाई सब कपड़े का भाव क्या है? ये आप करिए ना, समाज में बहुत महात्मा के पास बैठे तो महात्मा वाली बात करें। पहले 12 बरस बसे साधु के टोल, तब आए सिर्फ एक बोल। कैसे बोला जाता है, इतना आसान नहीं है। साधु की भाषा सीख ले, इतना आसान है। अच्छे अच्छों की वाणी फिसल जाती है, जमान फिसल जाता है। इसलिए खूब मंथन करना पड़ता है, तब बोलना आता है कि साधु से क्या पूछें, क्या बोलें। तुलसीदास जी महाराज किसी गांव में बैठे थे, तो वहाँ के लोगों को पूछना नहीं आया, तो पता है क्या पूछे? मैं बोल रहा हूँ। पूछा कि महाराज आपका जन्म स्थान क्या है? देखो शुरुआत, अज्ञानता की शुरुआत कहाँ से होती है? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, यदि आपके मन में ऐसी बातें आती है तो फिर आपका भी स्वागत है। पूछा क्या लोगों ने? बाबा जी आपका जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा जी को बड़ा अटपटा लगा। तुलसीदास जी जल्दी जवाब नहीं देना चाहते, कुछ नहीं बताया। कहा महाराज चलो, कौन सी जाति के हैं आपकी जाति क्या है? बाबा जी को लगा कि देखो यहाँ के लोग कैसे हैं। अच्छा, हमारी जाति जान के इसका क्या होने वाला है? हमारा जन्म स्थान जान के इनका होने वाला क्या है? हम बता भी दें तो क्या कल्याण होगा इससे? हर एक का कोई ना कोई जन्म स्थान होता है, माँ बाप होते हैं। आपके माता पिता हैं कि नहीं? क्या करना है आपको? वो स्वामी जी ने कहा कि भाई ये सब मत पूछो, मेरे न जाति पाति हो न चाहो जाति पाति। मैं किसी से जाति पाति पूछा आप लोगों से? नहीं ना, मेरे क्यों पूछते हैं? कहीं नहीं महाराज ऐसे पूछा है, कुछ तो बता दीजिए। कहा महाराज एक बात सुन लीजिए, जाति पाति का काम है शादी विवाह के समय। तो भाई आप अपना गोत्र मिलाएंगे, नाम मिलाएंगे, वर्ण मिलाएंगे, तब अपने अनुरूप करेंगे आप। भाई साधु को तो विवाह करना ही नहीं है। फिर कहा कि एक बात समझ लीजिए, मैं काहू की जाति न बिगाड़ब ओ, काहू के बेटी से बेटा न बियाहब और न काहू की जाति बिगाड़ब ओ। हम तो किसी की पुत्री से अपना पुत्र का विवाह नहीं करने जा रहे, रिश्ता तो नहीं बिगाड़ रहे हैं। दूसरी बात एक है,
रहने के लिए आप अपना घर पूछते हैं, अरे मांग के खाता हूँ, मांग के खैबो, मसीत को सोइबो, लेबो को एको न दैबे को दो। मांग के खाता हूँ, मठ में सोता हूँ, न किसी से लेना है न किसी को दो देना है। साहू को गुलाम गोत गोत होत है गुलाम को, अति अयानो लोग उपखानो नहीं बूझे कोई है? अरे स्वामी का गोत्र ही सेवक का गोत्र होता है, इसलिए महात्माओं का अच्युत गोत्र होता है। अब बताइए, जब गोत्र बदल गया, सब टाइटल बदल गया, उसकी महात्माओं की जो टाइटल बदल गई। महात्मा बनते ही गुरु उनको एक नाम देता है, नया नाम, भाई आपका यह नाम रहेगा। नाम बदल करके टाइटल बदल दिया उसका, जो भी है, आनंद है, चैतन्य है, गिरी है, पुरी है, भारती है, सरस्वती है, कोई भी सब नाम भी दे दिया। नाम बदल गया, टाइटल बदल गया, गोत्र बदल गया, तीर्थ बदल गया, ऋषि बदल गया, प्रवर बदल गया, क्षेत्र बदल गया, तीर्थ, सब कुछ बदल गया। जब सब कुछ बदल गया, तब फिर आप क्या खोजना चाहते हैं कि ये पागलपन की जड़ें कहां तक है, ये जानना चाहते हैं आप? जड़ ढूंढना चाहते हैं? क्या बात है भाई? सरिता जाकर सागर में मिल गई, अब वहां कोई खोजता है क्या कौन सी सरिता कहां से आई है, किस पहाड़ से आई है? सागर में मिल गई। हमें बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई महात्मा बनने के बाद भी अपने को अपनी जाति बताते हैं, खुद अपने मुखारविंद से गौरव के साथ, गर्व के साथ वर्णन करते हैं, तब हमें उस पर पछतावा होता है, इस व्यक्ति ने समझा क्या है। बड़े बड़े, हाँ बड़े हम प्रणाम करते हैं, उसको वंदनीय है, लेकिन उन्होंने समझा क्या है इससे? साधुता इतना सहज तो नहीं है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है उनके ऊपर कि इतने ऊंचे स्थान में जाकर के नाम बदल दिया, गोत्र बदल दिया, प्रवर बदल दिया, स्थान बदल दिया, तीर्थ बदल दिया, यहाँ तक कि अपना उपनाम बदल गया, सब कुछ बदल दिया है गुरु ने। पहचान बदल दिया, उसकी पहचान अब माता पिता से नहीं गुरु से होती है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े मंच से बड़े बड़े महात्मा कहने वाले अपने आप को अपने गर्व से अपनी जाति बताते हैं लोगों से। क्या साबित करना चाहते हैं आप? आपको रिश्ता करना है किसी से? आपने गोस्वामी तुलसीदास जी के सिद्धांत को समझा नहीं, संतों ने। फिर आप जो अपने नाम के आगे दास लगाते हैं, या फिर जो भी आप गुरु का दिया हुआ नाम लेते हो, व्यर्थ है। आपने इस चीज को समझा नहीं। जो भी महापुरुष हैं, हम सबको वंदन करते हैं, परंतु यह साधुता में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, यह भी गलत है। यदि आप हर गलत का विरोध करते हैं तो इस चीज़ का भी शोधन जरूरी है। मैं चाहता हूँ 2-3 बातें बहुत आवश्यक है। सब साधु एक है, ये नहीं है, क्योंकि सब भगवान का भक्त है। जो भगवान का भक्त हो गया, जो भगवान का भाग बन गया, वह भागवत बन गया। वहाँ कहाँ भेद रह गया? सभी भागवत हैं, सभी भगवान के हैं, तो फिर कोई भेद नहीं है। यही भेदभाव करते करते हम मुट्ठी भर रह गए। आवश्यक है संगठित होने की, आवश्यक है एक होने की। कई बार तो भक्त विभ्रमित हो जाते हैं कि हम अमुक के शिष्य हैं, तो दूसरे महात्माओं को अपना भक्त मानते कि नहीं मानते? एक बात बताइए जरा स्वामी जी, क्या कोई भक्त जगह जगह जाकर दीक्षा लेगा? भगवान का होने के लिए क्या उसको बारंबार दीक्षा लेनी पड़ेगी? कहीं एक जगह दीक्षा ले लिया तो क्या भगवान का भक्त नहीं हो गया? क्या उसको दूसरे महात्मा का के स्थान में आश्रय नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? समस्त भक्तों में उसको स्थान मिलना चाहिए कि नहीं? एक बार कहीं से वह जुड़ गया तो जुड़ा हुआ है भगवान से। गुरु अपने शिष्य को भगवान से जोड़ता है, ना कि स्वयं से जोड़ता है। सच्चा सदगुरु वही है जिसके आप 100 बार भी पैर पकड़ेंगे तो वह आपको भगवान के पैर पकड़ाएंगे, भगवान के चरण पकड़ाएंगे, अपने चरण तक नहीं रखेंगे। तो गुरु शिष्य को भगवान से जोड़ दिया
तो वह शिष्य भगवान का हो गया। तो जो जो भगवान के हैं वो सब उसका अपना है। तो हम तो चाहते हैं कि जितने भी भक्त समुदाय हैं, जो भी किसी भी महात्मा से किसी भी संत से जुड़ा है, वह सब भक्त है। इसीलिए किसी भी आश्रम में उसको स्थान मिलना चाहिए। साधु कोई भी है, एक है, गुरु का बनाया हुआ है। साधु की पहचान गुरु से है और उसका स्थान गुरु स्थान होता है। इसलिए भक्त भी जब पूछें तो उनके गुरु के बारे में पूछें, उनके गुरु स्थान के बारे में पूछें, उनके ज्ञान विज्ञान के बारे में, साधना के बारे में पूछें। ऐसी बातें पूछकर खुद दोषता भागी न बने। और महात्माओं को भी चाहिए कभी भी ऐसी जाति पाति अपनी अपने खुद की तो ना बताएं, कम से कम गर्व से अपना बखान करेंगे तो ये साधुओं में एकता कैसे आएगी? जिसको भुलाने की बात आई है, भगवान का हो जाओ, एक हो जाओ, यहाँ समानता की बात है। तो इस तरह से अखंड भारत तब होगा जब हम खंड खंड वाला भाव भूलेंगे। इस भावना को भूलने की आवश्यकता है। मैं यही निवेदन करता हूँ। सभी भगवान के नाते सब भक्त हैं। जो न हमारे राम का वो न हमारे काम का। हाँ? इसलिए भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसके पास, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसका, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। निश दिन ध्यान धरे हृदय में, निश दिन ज्ञान धरे हृदय में, शोधु गात हमारे है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, हो भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है उनकी सार, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। सद्गुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार।
जो कोई इस नैया में चढ़ कर जाएगा, जो कोई इस नैया में चढ़ कर जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 के बंधन और कटे 84 के बंधन और पड़े नयम की माँ। नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले चलो बाबा से पार, आओ पाप गठरिया शीश धरी कैसे आओ, आप शिष्य कहता है शीश धरी कैसे आओ, अपने ही अवगुण से मैं तो शर्माऊं, अपने ही अवगुण से मैं तो शर्माऊं, अपने ही अवगुण से मैं तो शर्माऊं, अपने ही अवगुण से मैं तो शर्माऊं। आप गठरिया लेकर घर कैसे आऊं, आप पुण्य का बन कर आया। गुरु शिष्य कहता है गुरु से, तेरी नैया साची भगवन, तेरी नैया साची भगवन मेरे पालनहार। सतगुरु करे पुकार, राम नाम के नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में चलो बाबा से पार, आओ मेरी नैया में चलो जीवन अपना सौंप दो मेरे हाथों में, जीवन अपना सौंप दो मेरे हाथों में। गुरुदेव कहते हैं सुनो, जीवन अपना सौंप दो मेरे हाथों
जीवन अपना सौंप दो मेरे हाथों में। सांस सांस का मोल दो मेरे हाथों में। सांस सांस का मोल दो मेरे हाथों में। पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया, मैं तो ठेकेदार। आओ मेरी मैया में, ले चल बाबा से पार। आओ मेरी मैया में, ले चल बाबा से पार। आओ मेरी मैया में, आओ मेरी मैया ले चल। दया करी गुरुवर ने चुनरिया रंग डाली। दया करी गुरुवर ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मैली चदरिया धो डाली। जन्म जन्म की मैली चदरिया धो डाली। दाग भरी थी मेरी चूनर, दाग भरी थी मेरी चूनर, कर दई लालो लाल। आओ मेरी मैया में, ले चलो बाबा से पार। आओ मेरी मैया में, ले चलो बाबा से पार। आओ मेरी मैया में, ले बाबा से पार। राम राम कन्हैया लेकर सद्गुरु करे पुकार। राम राम कन्हैया लेकर सद्गुरु करे पुकार। आओ मेरी मैया में, ले चल बाबा से पार। आओ मेरी मैया में, ले चल बाबा से पार। ले चल बाबा से पार। ले चल बाबा से पार। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यही शब्द के साथ आज के सत्र को विश्राम देते हैं। शिवांगी किशोरी है। अच्छा चलिए तुम